हेलो। आज की क्लास में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है, आज जिस टॉपिक पे हम आपके साथ बात करने वाले हैं, आज का विषय है मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। अर्थात मुंशी प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारियां आज हम आपके साथ साझा करेंगे। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का नाम मुंशी प्रेमचंद कैसे पड़ा, अर्थात मुंशी प्रेमचंद को यह नाम किसके द्वारा दिया गया, क्योंकि उनका जो वास्तविक नाम था, औपचारिक नाम था, वो नाम था धनपत राय। तो आइए आज की क्लास में हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के विषय में थोड़ी सी सामान्य जानकारी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर उनके जन्म की बात करें तो 1880 ईस्वी में बनारस के लमही नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये लम्हे लिख दिए हैं हम। अगर स्थान की बात किया जाए तो बनारस में भी कहाँ, लमही नामक ग्राम में। अगर राज्य की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश। बनारस आप सबको पता ही है कि किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। बनारस का 3 नाम है, बनारस, काशी, वाराणसी। अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी हुई थी 1936 ईस्वी में। अगर इनके पिताजी के नाम की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था अजायब राय और माता का नाम था आनंदी देवी। ठीक, और आगे है पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम था इनके शिवरानी देवी। इनके पुत्र का नाम था अमृत राय। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय। इनका वास्तविक नाम मुंशी प्रेमचंद नहीं था, ये किसी के द्वारा दिया गया था। अभी ये सामान्य जानकारी आपको देने के बाद हम जस्ट उसी टॉपिक पे आते हैं। फिर इनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय। और अगला सवाल बनता है कि ये उर्दू में, यानी उर्दू भाषा में जो ये लेखन करते थे वो किस नाम से करते थे, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये नवाब राय नाम से उर्दू में लेखन करते थे। वास्तविक नाम या औपचारिक नाम धनपत राय, उर्दू में लेखन नवाब राय नाम से। इनके द्वारा कुछ संपादित महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो अक्सर हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो 4 पत्रिकाएं हैं, हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा। अगर कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें, वैसे तो रचनाएं बहुत सारी हैं, मतलब लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, लगभग 13-14 उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, है ना। तो जैसे कुछ महत्वपूर्ण अगर रचनाओं की बात करें तो गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, कफन है, ठाकुर का कुआं है, ये सब उपन्यास हैं। और ये 2 कहानियाँ, बाकी कहानियाँ तो 300 से ज़्यादा हैं। और जो वर्तमान समय में मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हो रही हैं। यानी अगर आपको सब कहानियों को पढ़ना तो मानसरोवर नाम से जो प्रकाशित हुई है कहानियाँ इनकी 8 खंडों में, आप उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये हो गई सामान्य सी जानकारी कि 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही नामक ग्राम में इनका जन्म होता है। 1936 में मृत्यु हो जाती है। बहुत ही अल्प समय में ये हिंदी साहित्य को इतना ज़्यादा दे करके चले गए कि हजारों लाखों लोगों की डॉक्टरेट की डिग्रियाँ इनकी रचनाओं पर लोगों को प्राप्त हुई। अगर इनके पिताजी का नाम बात करें तो अजायब राय, माता आनंदी देवी और पत्नी का नाम शिवरानी देवी और पुत्र का नाम अमृत राय था। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इनका नाम प्रेमचंद कैसे पड़ा। तो आप सबको बताएं कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा 1907 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा एक कहानी संग्रह प्रकाशित की जाती है जिसका नाम था सोजे वतन। 1907 में ये कहानी लिखी जाती है, यानी प्रकाशित होती है। 1909 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा, अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय देश हमारा क्या था, गुलाम था, और नाम से ही ये जाहिर है कि जो इसमें कहानियाँ लिखी गई थी वो देश प्रेम से संबंधित कहानियाँ लिखी गई थी। तो 1909 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इस कहानी संग्रह को
जब्त कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। और इनके सामने अब समस्या खड़ी हो जाती कि ये लेखनी कैसे करें, है ना, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी। इस तरीके की देशभक्ति से संबंधित चीज़ें लिखना यानी जेल जाना, कठिनाइयों को बुलावा देना। तो 1910 ईस्वी में, आप इस लाइन को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को, 1910 ईस्वी में जमाना पत्रिका के संपादक, जमाना पत्रिका के संपादक पंडित दया नारायण निगम के द्वारा इनको सुझाया गया कि अब आप आगे की लेखनी प्रेमचंद के नाम से करिए, और वहीं से इनका नाम मुंशी प्रेमचंद पड़ा। यानी जो मुंशी प्रेमचंद नाम दिया गया है वो 1910 ईस्वी में जमाना पत्रिका के संपादक पंडित दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित कुछ थोड़ी सी सामान्य जानकारी आप सबके लिए था, और आशा करते हैं कि जानकारी आप सबको अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।